नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सीईटी के एग्जाम के लिए टोटल 54 ग्रुप बनाए गए हैं, 54 ग्रुप्स बनाए गए हैं और किस ग्रुप के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कंप्लीट जान सकते हैं इस वीडियो के अंदर। एचएसएससी सीईटी ग्रुप वाइज वैकेंसी डिटेल, पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसी भी बताई गई है। कुछ यहाँ पे 28,000 बता रहे हैं, कुछ 42,000 बता रहे हैं। मैंने टोटल काउंट नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो सिपाही के अंदर वैकेंसी है जो कि 6,000 है और उसके बाद सीजीएल और सीएचएसएल से 3-3 हजार वैकेंसी है। तो आप एक बार यहाँ पे काउंट कर लेना, मैंने टोटल नहीं किया है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस ग्रुप के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, 554 है टोटल पोस्ट इसके अंदर, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें कई सारे पोस्ट दिए गए हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 443 पोस्ट है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टोटल 72 पोस्ट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस तरह से यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन इसके 12 पद है, 3 वर्षीय डिप्लोमा इसके अंदर जरूरी है। डाइटिशियन 26 पद है, एग्जाम का लेवल जो है बीएससी होम साइंस जमा डिप्लोमा इन डाइटिशियन, इस पद पे आपका एग्जाम लेवल रहेगा। स्टेशन फायर अफसर कुल 8 पद है और एग्जाम का लेवल है बीएससी पीसीबी जमा डिप्लोमा इन फायर स्टेशन। यहाँ पे लेवल आपको बता रखा है और किस क्वालिफिकेशन के बेस पर आप इसको फॉर्म को ले सकते हैं या किस क्वालिफिकेशन बेस पे ऊपर इसका एग्जाम रहने वाला है उसके बारे में डिटेल बताई गई है। थोड़ी सी डिटेल आपको कंप्लीट बाद में और पता चल जाएगी सिलेबस से रिलेटेड थोड़े दिन के अंदर। यहाँ पे नोटिफिकेशन और आने वाले हैं। सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी 13 टोटल पोस्ट है, एग्जाम का लेवल ग्रेजुएट जमा डिप्लोमा जर्नलिज्म के अंदर है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी 16 पद है, एग्जाम का लेवल है बीएससी जमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इन ट्रेनिंग कोर्स इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी 14 नंबर का है। 15 में फार्मासिस्ट 170 पद है, 10वीं जमा डिप्लोमा इन फार्मेसिस्ट है। स्टाफ नर्स है 756 पोस्ट है टोटल और डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग के अंदर है और डिप्लोमा इन जीएनएम स्टाफ नर्स के अंदर है। 17 नंबर है स्पोर्ट्स कोच 225 है, एग्जाम का लेवल ग्रेजुएट जमा स्पोर्ट्स नॉलेज जूनियर कोच एथलीट्स, इसके अंदर एथलेटिक्स के अंदर नॉलेज होनी जरूरी है। लाइब्रेरियन 18 नंबर पे 166 पोस्ट है, ग्रेजुएट जमा डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इंस्टीट्यूट। 19 नंबर पे स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट लेवल 309 पद है और एग्जाम का लेवल जो है वो ग्रेजुएट एंड स्टेनोग्राफी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इस तरह से। 20 नंबर वर्क सुपरवाइजर 123 पद, 10वीं जमा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट। 21 नंबर अकाउंट ग्रेजुएट लेवल 934 पद है, बीकॉम अकाउंट्स के 68, अकाउंट्स असिस्टेंट के 20, इस तरह से डिवाइड किया गया इनको टोटल, ठीक है। और लोअर डिवीजन क्लर्क के 333 पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है। ALM ऑब्लिक शिफ्ट अटेंडेंट ऑब्लिक इलेक्ट्रीशियन के कुल 5,223 पद है, जिनमें 10वीं जमा इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक वायरमैन में 2 साल की आईटीआई कोर्स, असिस्टेंट लाइनमैन के 4,000 पद, 4,252 पद यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन के 209 पद है, शिफ्ट अटेंडेंट के 762 पद है। BLD के दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई है 632 है, जिसके अंदर 10वीं है और BLD के 2 साल का डिप्लोमा और वेटरनिटी लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट असिस्टेंट। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित 24 नंबर ग्रुप जो उसके अंदर डिवाइड किया गया, 188 टोटल पोस्ट है। BLC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के 6 सहायक प्रबंधक इस तरह से डिवाइड किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट के 69 पद है, एग्जाम का लेवल बीएससी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ड्राफ्टमैन सिविल 381 पद है, ड्राफ्टमैन सिविल में आईटी डिप्लोमा होना जरूरी है। स्टैटिकल पद ग्रेजुएट लेवल के 136, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बीए असिस्टेंट रिसर्च अफसर के अंदर यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। स्टेनोग्राफर है 28 नंबर में, 10+2 लेवल का है ये। तो इसमें 1091 पोस्ट है और एग्जाम का लेवल 10वीं जमा 2 और +2 लेवल का स्टेनोग्राफर जूनियर केवल स्केल के स्टेनोग्राफर है। मैकेनिक के हैं 1125 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक प्रेस मैकेनिक में आईटी का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। 30 नंबर ग्रुप में है फायर ऑपरेट कम ड्राइवर, फायर ऑपरेटर भी होगा कम ड्राइवर होगा, 2 वैकेंसी एक साथ इसके अंदर रहने वाली है। उसमें है 2063 पद है, 10वीं का लेवल है, प्लस में जो फायर फाइटिंग है उसके अंदर आपका बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आपके पास होना जरूरी है। फीटर के है 293 पद है, आईटीआई और 10th लेवल की जो 2 साल का डिप्लोमा है फीटर का वो होना चाहिए। पाइप फीटर का यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है 2 ग्रेड के अंदर 276 इस तरह से करके। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है 339 पद है और लेवल है MPHW कोर्स। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के अंदर 6 पद है, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के अंदर आईटीआई का डिप्लोमा। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के 4 पद है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में डिप्लोमा आईटी डिप्लोमा मांग रखा है। सब फायर अफसर 33 पोस्ट है, ग्रेजुएट जमा सब फायर अफसर कोर्स, ये वाली आपकी क्वालिफिकेशन या एग्जाम का लेवल रहने वाला है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन वेटरनरी इसके अंदर 28 पद है, 10+2 का साइंस और 2 साल का DBL लेबोरेटरी इलेक्ट्रीशियन के अंदर। सैनिटरी इंस्पेक्टर 50 पद है टोटल, 10वीं जमा सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स। वेल्डर के 4 पद है, वेल्डर ट्रेड के अंदर आईटी डिप्लोमा होना चाहिए। आर्टिफिशियर 14 पोस्ट है, आर्टिफिशियल ट्रेड में आईटी डिप्लोमा। टर्नर के 5 पद है, टर्नर के अंदर आईटी डिप्लोमा। मैसन के 20 पद है, 10वीं और मैसन में आईटी डिप्लोमा। प्लम्बर में भी आईटी और 10वीं चाहिए, 39 पोस्ट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 5 पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा इसके अंदर जरूरी है। डिस्पेंसर 143 पद है, 10वीं जमा रेडियोग्राफी में डिप्लोमा। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर ग्रुप अपडेट 45 नंबर ग्रुप की अभी अपडेट आई नहीं है। 40 नंबर की है 10वीं +2 और 17 में कृषि से संबंधित है, जो कि एक पहले भी यहाँ पे आई थी। और 40 पद है इसके अंदर और 10वीं और +2 लेवल का जो है होना चाहिए और उसमें एग्रीकल्चर के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट 12 पद है टोटल और 10वीं और डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स। अप्थल्मिक असिस्टेंट इसके अंदर 33 पोस्ट है, 10+2 और मेडिकल और इसमें अप्थल्मिक का असिस्टेंट डिप्लोमा होना जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 81 पद है, साइंस के साथ 10वीं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर असिस्टेंट। उसके बाद लैब असिस्टेंट डिप्टी रेंजर 50 टोटल पोस्ट है। फिजिक्स
एंड केमिस्ट्री के साथ हायर सेकेंडरी यहाँ पे जरूरी है क्वालिफिकेशन भी, और उसके लेवल का एग्जाम आएगा। इंडियन कुक के 6 पोस्ट है, एग्जाम का लेवल 10वीं, और कैटरिंग इंस्टीट्यूट के अंदर डिप्लोमा इन इंडियन कुक। कॉमन ग्रेजुएट लेवल जो कि आपका सीजीएल के टाइप में हो गया, इसमें 3000 पोस्ट है, एग्जाम का लेवल हायर सेकेंडरी के 18, इस तरह से इनको फिर आगे डिवाइड कर दिया गया है। और इसमें ही आपके जो ग्राम सचिव है, पटवारी है, इनकी पोस्ट यहाँ भी है, आपकी सीजीएल के अंदर यहाँ पे पोस्ट है, पटवारी के 1100 पद है, और ये सचिव के आपके ग्राम सचिव के 852 पद है, और ये पटवारी के जो है वो 403 पद है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर ज़्यादातर लोगों की चॉइस रहती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है 53 नंबर जो ग्रुप है उसके अंदर कॉमन हायर सेकेंडरी, जिसको CHSL बोल दिया जाता है। एसएससी भी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, लेकिन उनका लेवल बड़ा होता है थोड़ा। इसमें 3317 पोस्ट है, शायद मैंने शुरू में 5-5 हज़ार पोस्टें बोल दी थी, तो ये 3-3 हज़ार पोस्टें हैं सीजीएल और CHSL के अंदर, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना आप। 3000 प्लस पोस्टें हैं इसमें। हायर सेकेंडरी आर्मर का एक, इस तरह के इसको भी डिवाइड किया गया, तो इसके अंदर क्लर्क है जो 2770 है, और उसके बाद बस मोटी पोस्ट तो यही है, बाकी 5, 6, 20, 50 इस तरह से है। उसके बाद 54 नंबर जो ग्रुप है हमारा लास्ट है, कई लोग 55 ग्रुप भी बता रहे हैं जो यूट्यूब पे है, तो आप एक बार से उसको करेक्ट देख लेना क्या है, 54 है या 55 है। तो मुझे नोटिफिकेशन जो आई है वो 54 ग्रुप बने हुए हैं, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे होगा, तो धीरे धीरे अपडेट आती रहेगी, उसके बारे में कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था पुलिस में जो है सिपाही के 6000 पद है, जिसके अंदर से 1000 महिलाएं हैं और 5000 पुलिस पदों के है, और ये लेवल जो है वो 10+2 का ही आपका रहने वाला है, 12th लेवल का सारा कुछ इसमें आने वाला है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, हरियाणा सरकार जल्दी आपकी भर्ती करवाएगी, और अप्रैल के अंदर शायद ग्रुप सी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जितने लड़कों ने यहाँ पे पास किया है या जितने बच्चों ने कैंडिडेट ने पास किया है उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 4 से 5 गुना उनके अंदर से छाटे जाएंगे, फिर आगे उनका और होगा मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और समथिंग जो जितनी पोस्ट है उसका 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे हो सकता है हरियाणा सरकार ले ले, ताकि भविष्य में कोई भी अगर कोई जॉब को छोड़ के जाता है, या कोई रिटायरमेंट होती है, या कोई ऐसा अचानक कोई स्थिति हो जाती है जिसमें बंदा नहीं कर पाता है जॉब, तो वहाँ पे उन स्थिति के अंदर जो पेंडिंग लिस्ट है या जो बच्चे रह जाते हैं 1 गुना के बाद, जो 0.5 गुना बच्चे रह जाते हैं, उनको उन वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे। हरियाणा सीईटी से रिलेटेड कोई और जानकारी है, या इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर वगैरह, या हरियाणा की क्लासेस वगैरह चलानी है, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।